होती हैं, डिफरेंट ऐसी पोजीशंस होती है जहाँ आप जाके पार्टिसिपेट करते हो और वहाँ पे वही लोग देखने को मिलते हैं जो अक्सर स्टूडेंट एक्टिविज्म में शाना बशाना हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ चल रहे होते हैं। आज हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो हमारे टीचर एसोसिएशन होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अपनी एसोसिएशन होती हैं, वहाँ पे जो लोग उन पोजीशंस को हेड कर रहे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी हमारी कौम के नौजवान लड़ी, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ी, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने अपनी पढ़ाई पे भी फोकस किया। मेरी बात थी डॉक्टर नसीम अली चौधरी से, तो जम्मू यूनिवर्सिटी से अलग से करते जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपॉइंट हुए, उसके बाद और भी बहुत सारे हमारे साथ पढ़े एक्टिविस्ट हुआ करते थे, कभी राजौरी कॉलेज के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हमारे सीनियर चाहे जो थे वो हमारे राजौरी कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, जिस वक्त वो सब इंस्पेक्टर पुलिस में है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आज कामयाब तरीन नौजवान हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रगल का दौर था वो स्टूडेंट एक्टिविज्म के दौर से गुजरा है। तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो हमारे दिमाग में इमेज आती है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, इसका पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को लेकर सड़कों पे आ जाता है और अपने लड़ाई लड़ने लोगे सियासत में आ जाएगा। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सियासत में आने के लिए और भी बहुत सारी जो चीज के पास पोजीशन होती है, उसके पास कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन एक्टिविस्ट एक ऐसा शख्स है जिसको ना पैसे की जरूरत होती है, ना पैसे पोजीशन की जरूरत होती है, वो सिर्फ गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस का जो आज कन्वेंशन हुई है, किस इशू को लेकर आज ये कन्वेंशन की गई है और क्या क्या जो है यहाँ मामला जो हैं वो तय किए गए हैं? गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस 1.5 साल पहले क्याम में आई थी और उसका मकसद ये था कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली जो जितने भी इश्यूज़ फेस करते हैं उन इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस कराया जा सकता है, उसी के लिए ये क्याम में आई थी। और आज जो यहाँ पे कन्वेंशन करवाई थी गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बॉडीज़ भी हमारे वहाँ काम भी हो रहा था। राजौरी में चूँकि हमारी आज तक ना कोई बॉडी अनाउंस हुई थी और ना ही हमने कोई स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन रखी थी। आज बहुत सारे इशू, चूँकि आप जानते हो जीएमसी के स्टूडेंट्स कितने सारे इश्यूज़ फेस करते हैं, ऊपर बीजीएसपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कितने इश्यूज़ फेस करते हैं, बाकी जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करते हैं। आज आपको मालूम है कि हर चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है और हमारी कम्युनिटी के ऐसे लोग जो हैं बहुत सारे जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, ऑनलाइन जाने की तो बात ही है। CUET के थ्रू वो किस तरह उस माध्यम से किस तरह से जाएंगे। जो हमारे फ़ी हाइक का इशू है उस इशू को लेके, जो स्कॉलरशिप के इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को लेके हमने यहाँ पे आज एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था और साथ में ही डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर प्लेस में नहीं था, तो हमने आज डिस्ट्रिक्ट की बॉडी अनाउंस की है। तैयब महमूद जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हैं उनको हमने अपॉइंट किया है, ज़िला सदर अपॉइंट किया है। साथ में 15 लोगों की और भी टीम उनके साथ अनाउंस की है जो यहाँ पे काम करेगी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाएगी, इंस्टीट्यूट्स की बॉडी बनाएगी और किस तरह से सेंट्रलाइज तरीके से कोऑर्डिनेट करके स्टूडेंट्स के इश्यूज़ इन जनरल और ट्राइबल कम्युनिटी के पर्टिकुलरली किस तरह से रेज किए जा सकते हैं, उन्हीं इश्यूज़ पे काम करेगी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर MLA राजौरी व दीगर जो गुजरा हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसको ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाएगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल जायज़ डिमांड है। हमारे जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं ये जो डिमांड रख रहे हैं ये बहुत जायज़ डिमांड है और हम यहाँ से आज आपके माध्यम से उस डिमांड को बैक करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करते हैं, सरकार से ये डिमांड करते हैं कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी अपॉइंट करके इस यूनिवर्सिटी को फंड दिए जाएँ और साथ में लोकल्स की इंटरेक्शन करवाई जाए। जब तक लोकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक यूनिवर्सिटी ऐसे ही जैसे चल रही है, जिस तरह से बंद होने की कार पे है ऐसे ही चलेगी। लोकल्स की इंटरेक्शन रखाई जाए, लोकल्स को इनकरेज किया जाए ताकि वो एडमिशन ले यहाँ पे। आप चूँकि आपके माध्यम से हमने बहुत बार देखा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है अंदर लाइब्रेरी की, 4 या 5 साल हो गए, आप उसके आसपास जाओ आपको वो चीज़ें मिलेंगी, कभी वाइन की बोतल पड़ी है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, सिगरेट के पैकेट मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आज तक उस लाइब्रेरी को स्टूडेंट्स के लिए नहीं खोला गया। हमारी आपके माध्यम से ये डिमांड रहेगी कि लोकल्स को इन्वॉल्व करने का एक तरीका ये भी है, वो लाइब्रेरी ओपन कीजिए। जो BGSPU के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को तो ओपन मिलेगी ही मिलेगी। आप लोकल मेंबरशिप फीस पे लोकल स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करके इस तरह की जो लाइब्रेरी है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन में जाते हैं, पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं। तो हमने एक बार इनको पहले भी मेमोरेंडम देके ये सजेशन दी थी कि आप जैसे अरेबिक लैंग्वेज या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कोई फ्रेंच लैंग्वेज, कोई जर्मन लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेजेस का कोर्स रखते हैं 6-6 महीने, साल का, आप भी यहाँ पे प्रोग्राम्स रखिए इस तरह के, ताकि लोग उनमें इनरोल हो सके और वो बाहर जाके फ़ायदा भी ले सके और साथ में ये यूनिवर्सिटी भी चल सके। लोकल्स जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक इस यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क रहेगा। हमारी यही है और हम जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनकी डिमांड को बैक करते हैं, इसको ट्राइबल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन जी ये भी बैंड है जम्मू कश्मीर में काफ़ी अर्सा से, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि MLAs ने तो आवाज़ उठाना शुरू कर दी है इस पर।
बहुत ही जेन्युइन इशू है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है ये बहुत ही जेन्युइन इशू है। इसका मकसद ही ये होता है कि जो डाउन ट्रोडन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह रखी जाए। तो इसी के लिए वो चीज़ें, ये बैन होना ही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आज हम सरकार से, और ये मुझे लगता है कि रिसेंटली एक केस जो है उसमें जजमेंट भी आई है जिसमें ये कहा है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बहाल किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोग जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगी तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ हमारे काम होंगे। गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस का आज आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ बनाया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, कोई कॉलेज से आए, यूनिवर्सिटी से आए, डिग्री कॉलेज बकोरी से आए, थाना मंडी से आए, जो स्टूडेंट्स आए सबका शुक्रिया। और इनने जो जिम्मेवारी दी है मुझे, मैं उस पर खरा उतरूँगा। और ये कन्वेंशन हमारी थी इसीलिए कि हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी अनाउंस हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी अनाउंस की और स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए उनके क्या क्या राइट है और उनको एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ना है। जितने भी ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं इनको, और बैकवर्ड जितने भी आगे पीछे फर्दर एरियाज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन्विटेशन दिया था और उन्हें अवेयर करने के लिए एक अवेयर भी किया, और हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी भी अनाउंस हुई है। थैंक यू। गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस का कन्वेंशन रहा, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे इश्यूज यहाँ जो है वो यहाँ रहे। तो मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन? देखो, जो भी हमारा जो इशू था आज का, हमने इंटरेक्शन प्रोग्राम बुलाया था गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस की तरफ से। यहाँ कुछ हमने रेजोल्यूशंस पास किए जिन पे हमने आगे काम करना है, जिस इश्यूज़ के ऊपर हमने काम करना है। उस पर सबसे पहला इशू हमने जो BGSPU जो है उसको हमने ट्राइबल का दर्जे के लिए हम मूवमेंट चलाएंगे, चाहे उसके लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे जिससे मिलना पड़े हमें। हमारा सबसे पहले रेजोल्यूशन पे वो पास हुआ है। उसके बाद जो भी एट्रोसिटीज़ होती हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ के साथ, उसके ऊपर हमने आवाज़ उठानी है और उसके ऊपर इन लोगों को समझाया है कि आप अपनी बात रखें, किस तरह रखें। एक टीम फॉर्मेशन भी की गई है जो टीम इन सब चीज़ों को देखेगी, और भी जो बाकी इश्यूज़ हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लेके उन सबको एड्रेस किया गया है। और जैसे आपने देखा रिसेंटली एक एट्रोसिटीज़ जिस तरह की हमारी कुलगाम पे हुई है, उसके ऊपर भी हमने यहाँ से बैक किया है। हमने वहाँ जो आज जिरगा वहाँ बैठा हुआ है, हमने उसको सपोर्ट एक्सटेंड किया और हमने बोला है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे हम उसको यहाँ से रजौरी से बैक करते हैं, और जो भी हमारी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए होगा उसको हम बैक करेंगे हर जगह। शुक्रिया।